नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम टू एग्जाम सोच पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे भारत का संवैधानिक विकास टॉप 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही शानदार जबरदस्त होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंपनी के समस्त भारतीय क्षेत्रों को एक सूत्र में बांधने के लिए किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि मद्रास और बंबई के गवर्नर गवर्नर जनरल के अधीन रहो? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा मद्रास और बंबई के गवर्नर को गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 गवर्नर जनरल की सहायता के लिए कितने सदस्यों वाली कार्यकारिणी परिषद की व्यवस्था की गई थी? 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद की व्यवस्था की गई थी। किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश रखे जाने थे? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालक मंडल के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष कर दिया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कंपनी के संचालक मंडल के सदस्यों का कार्यकाल 4 इयर्स कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1773 अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए थे? सर एलिजा एम्पे सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे और मुख्य न्यायाधीश के अलावा 3 अन्य न्यायाधीश लिमिस्टर, चैम्बर्स और हाइड, ये 3 अन्य न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय के, और सर एलिजा एम्पे मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1773 में पारित किए गए अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में किया गया। अगला क्वेश्चन, 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत किस प्रेसिडेंसी की सरकार को कलकत्ता की सरकार के अधीन कर दिया गया था? बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता सरकार के अधीन कर दिया गया था। 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल एवं उनकी परिषद द्वारा निर्मित नियमों एवं अधिनियमों के विरुद्ध किससे अपील करने की शक्ति मिली थी? ब्रिटिश क्राउन से अपील करने की शक्ति मिली थी। 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1773 में पारित किया गया था। ब्रिटिश भारत का कौन सा अधिनियम कंपनी के श्रमिकों को देसी भारतीय व्यक्तियों से उपहार स्वीकार करने पर रोक लगाता है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा उपहार लेने पर रोक लगाई गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कानून का मुख्य उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के प्रबंधन में बदलाव लाना था? 1773 का विनिमय अधिनियम का उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन, कौन सा अधिनियम ग्रेट ब्रिटेन की संसद का एक अधिनियम था जिसका उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के प्रबंधन में आमूल-चूल परिवर्तन करना था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था। किस कंपनी के अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है? 1781 का संशोधन अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1784 में पेट्स इंडिया एक्ट विलियम पेट्स के द्वारा पारित किया गया था। विलियम पेट्स के द्वारा 1784 में पेट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन, कंपनी के वाणिज्यिक एवं राजनीतिक कार्यों को अलग करने के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिनियम पारित किया गया था? पेट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था। पेट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत कंपनी के किन कार्यों को अलग कर दिया गया था? वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा अधिनियम समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में सबसे अल्पकालिक प्रमाणित हुआ? 1784 का पेट्स इंडिया एक्ट था। पेट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा किसका गठन किया गया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था पेट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम को पेट्स इंडिया अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम
1784 को पिट्स इंडिया अधिनियम के नाम से जाना जाता है। 1793 के चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को कितने वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया था? 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1793 के चार्टर अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन किसके राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी? भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई थी। 1793 के चार्टर अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के सदस्यों की योग्यता में कितने वर्षों तक भारत रहने का अनुभव अनिवार्य कर दिया गया? कम से कम 12 वर्षों तक भारत में रहना अनिवार्य कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर किसकी संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया? ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा किन धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार का अधिकार मिला? ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार का अधिकार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया था। 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा 1813 का चार्टर अधिनियम पारित होने पर बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मिंटो प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल था। किस चार्टर अधिनियम ने सबसे पहले भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए का व्यय स्वीकृत किया? चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए का व्यय स्वीकृत किया गया। चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1833 के चार्टर एक्ट के समय भारत में गवर्नर जनरल का नाम क्या था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे 1833 के चार्टर एक्ट के समय। 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत परिषद के कुल 4 सदस्यों में कितने विधिक सदस्य होते थे? 1 विधिक सदस्य होता था। किस प्रथा को 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा भारत में अवैध घोषित किया गया? दास प्रथा को चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा अवैध घोषित किया गया, इलीगल घोषित किया गया दास प्रथा को। नेक्स्ट क्वेश्चन किस अधिनियम के द्वारा भारतवासियों के लिए प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हो गया था? चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा संभव हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय चार्टर अधिनियम कब पारित किया गया? 1833 में पारित किया गया था द्वितीय चार्टर अधिनियम। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उन्हें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां प्रदान की गई? चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत कंपनी के किस अधिकार को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था? कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। कौन सा पहला अधिनियम था जिसने भारतीयों को देश के प्रशासन में हिस्सेदारी की अनुमति दी थी? 1833 का चार्टर अधिनियम था जिसने भारतीयों को देश के प्रशासन में हिस्सेदारी दी थी। कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीतिक और प्रशासनिक संस्थान में बदलने के लिए जिम्मेदार था? 1833 का चार्टर अधिनियम था जो ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीतिक और प्रशासनिक संस्थान में बदलने के लिए जिम्मेदार था। 1833 का चार्टर अधिनियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा विधायिका में कितने नए सदस्यों की वृद्धि की गई थी? 6 नए सदस्यों की वृद्धि की गई थी। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा निवेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 24 से घटाकर 18 कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन किस एक्ट के अंतर्गत सेवाओं में महत्वपूर्ण पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया गया था? 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया गया था। भारतीय सिविल सेवा ICS किस ब्रिटिश अधिनियम के द्वारा शुरू की गई थी? 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय सिविल सेवा शुरू की गई थी। किस ब्रिटिश अधिनियम ने भारतीय यानी कि केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व पेश किया था? 1853 का चार्टर एक्ट ने पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया था? 1858 के अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया था, ट्रांसफर कर दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को किस ब्रिटिश अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया था? 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके किसका सृजन किया गया था? भारत राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का गठन किया गया था, सृजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1858 के भारत शासन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सिविल सर्विस में नियुक्ति किस प्रकार से की जानी थी? खुली प्रतियोगिता के आधार पर सिविल सर्विस में नियुक्ति की जानी थी। महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्री कब नियुक्त किया गया था? 1858 में नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सचिव का पद किस अधिनियम के द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा निर्मित किया गया था। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम में कहा गया है कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 में कहा गया है। 1858 के भारत शासन अधिनियम को और किस नाम से जाना जाता है? भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर जनरल को द सर्वेंट ऑफ द एम्परर घोषित करने वाले वाक्यांश का शासकीय मोहर से कब विलोप किया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 के बाद से किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1861 ने गवर्नर जनरल की शासी परिषद में किसको सम्मिलित कर लोकप्रियता का एक बिंदु समावेशित किया? गैर सरकारी सदस्यों को सम्मिलित करके। कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को पहली बार किस अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया? 1861 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया। 1861 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन, गवर्नर जनरल को आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्रदान की गई? भारत शासन अधिनियम 1861 के द्वारा प्रदान की गई। किस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को भारतीय जनता के प्रतिनिधि को कानून के काम के साथ अपने विस्तारित परिषद में नामित करके सक्षम बनाया? भारत शासन अधिनियम 1861 के द्वारा सक्षम बनाया। बंबई और मद्रास प्रांतों के लिए कानून बनाने की शक्ति किस अधिनियम के माध्यम से बहाल की गई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा बहाल की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा भारत में किस पद्धति को शुरू किया गया? चुनावी पद्धति को शुरू किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 किस योजना पर आधारित थी? डफरिन योजना पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 जो कि एक संशोधित अधिनियम था जिसने केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या में कितनी वृद्धि की? 16 की वृद्धि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने 1892 के परिषद अधिनियम का विरोध क्यों किया? क्योंकि अधिनियम ने भारतीयों को सार्वजनिक निधियों पर नियंत्रण नहीं दिया था, इसीलिए राष्ट्रवादियों ने 1892 के परिषद अधिनियम का विरोध किया था। अगला क्वेश्चन, 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम को डैश के नाम से भी जाना जाता है? लॉर्ड क्रॉस का अधिनियम या भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के नाम से भी जाना जाता है। भारत परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत केंद्रीय विधानसभा में कितने प्रकार के सदस्य थे? 4 प्रकार के सदस्य थे। भारत के किस अधिनियम को मार्लेमेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारतीय परिषद अधिनियम 1909 अधिनियमित किया गया था तब भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो था। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधि की व्यवस्था की गई? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या फिर मार्लेमेंटो सुधार 1909 के द्वारा भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत प्रांतीय विधान परिषदों के निर्वाचन के लिए कितने वर्गों की व्यवस्था की गई? 3 वर्गों की व्यवस्था की गई थी। मार्लेमेंटो सुधार का भारतीय परिषद अधिनियम कब पारित किया गया था? 1909 में पारित किया गया था। किस अधिनियम ने भारत में मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत की थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट को
मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है। उस समय लॉर्ड मार्ले क्या थे? लॉर्ड मार्ले उस समय भारत के राज्य सचिव थे। 1909 में लॉर्ड मार्ले भारत के राज्य सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है? क्योंकि इस काल में भारत सचिव मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1919 का संबंध किससे है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से है भारत शासन अधिनियम 1919 का संबंध। किस अधिनियम में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान सबसे पहले किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1919 में किया गया था। किस वर्ष भारत शासन अधिनियम 1919 लागू किया गया? 1921 में भारत शासन अधिनियम 1919 लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा सरकारी कार्यों को कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों, केंद्रीय और प्रांतीय भागों में बांटा गया था। 2 भागों में सरकारी कार्यों को बांटा गया था। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी? भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया था? 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम की समीक्षा के लिए साइमन आयोग का गठन किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा साइमन आयोग का गठन किया गया था और साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे प्रांतों में द्वैध शासन का जनक माना जाता है? लियोनस कार्टियस को द्वैध शासन का जनक कहा जाता है। लियोनस कार्टियस को। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधिनियमन के द्वारा प्रांतीय बजट था। केंद्रीय बजट से अलग था प्रांतीय बजट। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय विधानमंडल का अंतिम चुनाव किस वर्ष हुआ था? 1945 में हुआ था, 1945 में। किसकी सिफारिश पर भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत के तत्कालीन वायसराय द्वारा पारित किया गया था? एडविन मॉन्टेग्यू के द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके प्रावधानों के अनुसार भारत के प्रांतों में द्विशासन की शुरुआत की गई थी? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के द्वारा भारत में द्विशासन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा कितने प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडलों की स्थापना की गई? 6 द्विसदनीय विधानमंडलों की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम के संदर्भ में किसने कहा था कि ये अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था? बंगाल में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में है? भारत शासन अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार चलाया गया था। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वतंत्रता थी? 1935 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वतंत्रता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत शासन अधिनियम 1935 भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रावृत्त किया गया? 1935 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अनुसार संविधान का निर्माण होने तक
किसके द्वारा प्रत्येक अधिराज्य का शासन संपादित किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 किस सम्मेलन की परिणति थी? तृतीय गोलमेज सम्मेलन की परिणति थी। अगला क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 में कितनी अनुच्छेद एवं अनुसूचियां थीं? 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थीं भारत शासन अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 ने भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की थी? संघीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में किस प्रकार का शासन स्थापित किया गया था? द्वैध शासन स्थापित किया गया था केंद्र में। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक्ट भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है अथवा राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का स्रोत है? भारत शासन अधिनियम 1935 है। 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतों को कौन सी शक्ति प्रदान की गई थी? प्रांतीय स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम के द्वारा किस प्रकार की निरंकुशता का सिद्धांत प्रावृत्त किया गया? संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रावृत्त किया गया था। भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 किस योजना पर आधारित है? शक्तियों के विभाजन पर आधारित है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? गवर्नर जनरल को दी गई थी। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा वर्मा यानी कि म्यांमार को भारत से अलग किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा यानी कि म्यांमार को, जो कि अब म्यांमार है, भारत से अलग कर दिया गया था। किस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी धाराएं हैं? 221 धाराएं हैं। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 में 221 धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम ने भारत सरकार अधिनियम 1958 द्वारा स्थापित भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया? भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त कर दिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां था। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में शामिल किया गया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल किया गया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल किया गया। किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वतंत्रता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के प्रावधान भी किए? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने इसे स्थापित किया था? प्रांतीय स्वतंत्रता, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई और संघीय अदालत को स्थापित किया था भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान ने किस सरकार अधिनियम का स्थान लिया? भारत के संविधान ने किस भारत सरकार अधिनियम का स्थान लिया? 1935 के भारत सरकार अधिनियम का स्थान लिया भारत के संविधान ने। किस अधिनियम ने भारतीय संविधान का आधार या रूपरेखा बनाया? भारत सरकार अधिनियम 1935 ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रेरित है। किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रावृत्त किया गया? 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रावृत्त किया गया। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से अपनाई गई है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया देश से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। और प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? यूएसए अमेरिका से प्रस्तावना भारतीय संविधान में अपनाई गई है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 108 यानी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। अनुच्छेद 108 में बताया गया है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता है। और लोकसभा का अध्यक्ष क्या करता है? लोकसभा का अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। लोकसभा का अध्यक्ष
स्पीकर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। दोस्तों, हमने एक ई बुक लॉन्च कर दी है, जीके संजीवनी। इस ई बुक की खास बात यह है कि इसमें आपको इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थशास्त्र और सामान्य विज्ञान के 3500 प्लस क्वेश्चनों का सार संग्रह मिलेगा। ये ई बुक आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं। 49 रुपये 49 रुपये इस ई बुक का प्राइस है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके इजीली आप इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचें। कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।